क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। क्या बोलो? कम खाना। और जो लोग वलीमे में जाके सांस ही नहीं लेते हैं, और तुम में तो ऐसे बहुत ही होंगे, सही बता रहे हो। अब बोलो मत, बोलो मत, बोलो मत, बस सुन लो। मतलब डोंगे पे डोंगा साफ करता जाएगा, और बस जलसे में एक नारा लगा दिया, समझ लिया मैं जन्नती हो गया। डोंगे पे डोंगा, सड़ा सड़ सड़ा, मुंह ऊपर को नहीं उठा सकता। और बाज बाज तो सेटिया सेटिया, मगर जा कहां रहा पता नहीं। 2 लुक़मे भूख से कम खाओ तो तुम्हें नमाज में काहिली नहीं होगी, तुम्हें गैस नहीं बनेगी, तुम्हारा पेट बड़ा नहीं होगा, तुम्हारे घुटनों और कमर में भी दर्द नहीं होगा, समझे। अगर 2 लुक़मे खाओगे तो तुम आराम से रहो, तुम्हारा लीवर उसको पचाने का मौका मिल जाएगा। नबी की सुन्नत। आका फरमाते हैं क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। एक बात हो गई, याद करते चलिए, आज सबक चलेगा। नंबर 2, वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। ईमानदारी से बताइयो, तुम्हें आधा घंटा अगर मिलता है कामकाज से, 5 वक्त की नमाज वो तो फर्ज है, उसके अलावा में तुम्हें आधा 1 घंटा मिले, तुम मस्जिद में जाके बैठते, चौराहों पे गप्पे उड़ाने जाते, नुक्कड़ पे बैठोगे, चौराहों पे बैठोगे, तिकोनियों पे बैठोगे, बैठकों पे बैठोगे, तेरी बुराई मेरी बुराई, इसकी बुराई उसकी बुराई, इधर से उधर घिरसट करता रहेगा दिन भर, मगर आधा घंटा मस्जिद में जाके नहीं बैठ सकता। आज मैं तुम्हें बता रहा हूं नेकियों के दरवाजे। नबी फरमाते क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। अब जरा सुनो, अगर मस्जिद में तुम आधा घंटा जाकर के बैठ गए, तुमने तस्बीह नहीं पढ़ी, तुमने कुरान की तिलावत नहीं की, खाली बैठे रहे, अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं बैठने वाला जितनी सांसें लेगा, हर हर सांस पे उसको अल्लाह ताला 400 नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने तो गोदाम भरे हुए होंगे नेकियों से, बोलो ना। दिन भर ना जाने कितनी खुराफातें कर देता है, कितनी बुराइयां कर देता है। नबी ने फरमाया 2 चीजों की हिफाजत करो, जन्नत की जमानत मैं लिए लेता हूं। सहाबा ने पूछा आका वो 2 चीजें कौन सी है? तो नबी फरमाते एक ये जबान और दूसरी शर्मगाह। ये जबान की हिफाजत करो, चौराहों पर बैठ करके खाली गप्पे लड़ाना, इधर की उधर करना, तेरी मेरी गीबत करना, चुगली करना, बुराई करना, पीठ पीछे इधर की उधर लगा देना। मस्जिद में जाकर के बैठो, एक एक सांस पर 400 नेकियां मिलती, बगैर तस्बीह के, बगैर तिलावत के, बगैर अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाह अज़ीम, इसके अलावा और 400 नेकियां एक सांस पे मिलती हैं। और जब अगर ये पढ़ दो तो कितनी नेकियां मिलेंगी? कुरान की तिलावत करो तो कितनी नेकियां मिलेंगी? मस्जिद जाते हो, जाते हो बोलो? अरे डर रहे, जुमे के दिन तो जाते ही होगे, बड़े ऊंचे नमाजी हो गए तुम। 5 वक्त की नमाज फर्ज है, 5 वक्त की। एक बड़ी प्यारी हदीस याद आ रही, उलमा किराम, इजाजत हो तो बोल दूं प्यारो, सुनना चाह रहे हो?
मुझसे वो उम्मीद मत करना कि बहुत ज्यादा चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, बहुत तेज बोलूंगा। मैं चाहता हूं थोड़ी देर सुनो, लेकिन उसे पी करके जाओ, ले करके जाओ। तवज्जो है ना, सुनना चाह रहे हो? सैयदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक, ये कौन है? इनको अल्लाह के रसूल ने दुनिया ही पे जन्नत का टिकट दे दिया था। ये कहा था अबू बकर तुम जन्नती हो, मगर टिकट जब से मिला उसके बाद से कभी नमाज नहीं छूटी, शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठा। तुम्हें किसने टिकट दिया है कि तुम्हारी नमाजें गायब है? वो चाहते तो इतना मोटा तकिया लगा के बैठ जाते, और आज तो पीर भी ऐसा है, पीर वो खुद ही नमाजें नहीं पढ़ता तो तुम्हें क्या पढ़वाएगा? वो खुद ही नहीं पढ़ता जो जन्नत का ठेकेदार बना पड़ता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल और आला जात का नाम जो है वो अबू बकर सिद्दीक। मालूम है ये क्या करते थे? नौजवानों, रास्ता बताऊं, नेकियां कमाओगे, लग जाओगे आज से ही इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जुमे के दिन, जुमे की नमाज से पहले मस्जिद जाते थे। पूरी मस्जिद को झाड़ते थे, पोंछते थे, साफ करते थे, कूड़ा बाहर फेंकते थे, और नमाजियों के लिए सफे तैयार कर दिया करते थे। पहली सफ तैयार हो गई, नमाजी उसमें आ गए, अबू बकर सिद्दीक पीछे वाली में आ गए, फिर वो भर गई तो तीसरी में आ गए, वो भर गई चौथी में आ गए, वो भर गई। जब तक नमाज का वक्त होता था अबू बकर सिद्दीक को पीछे नंबर मिलता था। कभी कभी तो जहां जूती उतारी जाती है वहां पे नंबर मिलता था। जब ये नंबर मिलता था, लोगों ने पूछा आका आप अपने अबू बकर को समझाइए ना, अबू बकर को बताइए ना, इन्हें क्या हो गया? जुमे के दिन अच्छे खासे पहली सफ में थे, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी में आ गए। मेरे नबी ने क्या फरमाया? आका खड़े हो गए, सहाबाए किराम भी खड़े हुए। नबी ने फरमाया सुनो, मेरा अबू बकर करता है, मगर मुझसे सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं जुमे के दिन जो मस्जिद को झाड़ेगा, पोंछेगा, साफ करेगा, अगर एक मुट्ठी मिट्टी या एक मुट्ठी कूड़ा या गरद या जाला या कूड़ा करकट अगर एक मुट्ठी निकाल के मस्जिद को साफ कर देगा तो उसे इतना सवाब मिलेगा जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज अगर कोई 50,000 रुपए दे दे तो नाम हो जाता है, ऐलान हो जाता है, चर्चे हो। कोई किसी ने 2 किलो सोना आज तक सदका नहीं किया होगा तुम्हारे गांव में। तुम हर हफ्ते ये काम कर सकते हो। जो हाजी लोग हैं उन्होंने देखा होगा ओहद शरीफ कितना बड़ा पहाड़ है। और यार नबी की बात तो गलत नहीं हो सकती ना, या हो सकती है? बोलो, नबी की बात गलत नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं अगर कोई मस्जिद को साफ करके कूड़ा निकाल के फेंक दे, ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है। तुमने तो सवाब के ना सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं, और जितने गुंडागर्दी के दरवाजे हैं, जितने बेहयाई के दरवाजे हैं, जितने बुराई के दरवाजे, वो सब खोल रखे। अगर मैं कहूं तो मुझे भी शर्म आएगी, तुम्हें भी शर्म पता नहीं आएगी या नहीं आएगी। लेकिन सुनो, 12वीं शरीफ का भी जुलूस निकला, सीने पे हाथ रख के बताना ईमानदारी से, क्या नबी के जुलूस से पाकीज़ा कोई जुलूस हो सकता है जिसमें फरिश्ते भी शामिल होते हैं? बोलो हो सकता है क्या? अल्लाह आलिम रब्बानी बनाए, आमीन, अल्लाहुम्मा। सबके बच्चों को दीन का सिपाही बनाए, आमीन। लेकिन सुनो, क्या नबी के जुलूस से बेहतर किसी का जुलूस हो सकता है? नहीं हो सकता।
मगर तुमने देखे होंगे 8-10 लफंगे सर से हरी पट्टी बांध ली और बांधने के बाद जब जुलूस में चले गालों पे वो ये सब लगा लिया स्टिकर वगैरह, वो चांद सितारे, और चले और जा रहे जुलूस में बास नारा लगाते हुए चलते चले जा रहे हैं। मगर जब ऐसी जगह से गुजरे जहां छत पे लड़कियां खड़ी है, जहां छत पे माँ बहनें खड़ी है, जहां छत पे बेटियां खड़ी है, जहां छत पे बच्चियां खड़ी है, तभी ये नौजवान उन्हें देख के इतना कूदता है, इतने नारे लगाता है, उछल उछल के चीख चीख के नारे लगाता है और ये कहता है देखो मेरे नबी की ये है शान, बच्चा बच्चा कुर्बान ताकि वो लड़कियां मुझे देखे, मैं उन्हें देखूं, आंखों से आंखें टकरा जाए। अरे शर्म कर, गैरत कर, मुझे बता सीने पे हाथ रख के जो तू कूद रहा, ये उछल रहा है, ये नबी की मोहब्बत में है या तेरी रगों में शैतान? सही बात है, सीने पे हाथ रख के बता, हक बात है, ये नबी की मोहब्बत में है या रगों में शैतान है? नबी ने फरमाया था कुर्बे क़यामत एक दौर वो आएगा जो मोहब्बत रसूल का सहारा लेकर के उनकी रगों में शैतान दौड़ेगा। बेशक बेशक उनकी रगों में शैतान दौड़ेगा। क्या यार, नबी के जुलूस में ऐसी हरकत तुमने देखा हो? मतलब ऐसी मैं सैकड़ों बातें बता सकता हूं, मगर एक बात इम्तिहान के लिए इसलिए बताइए ताकि हम सुधरने का हमें मौका मिले, चांस मिले। कुछ लोग समझ लेते। एक प्यारी हदीस सामने आ रही है, इजाजत हो तो रख दूं? अच्छा ये बताओ, सब भाइयों की समझ में आ रही है बात? जी। अल्हम्दुलिल्लाह कहोगे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह का सवाब भी मिल जाएगा और मुझे पता भी चल जाएगा हाँ समझ में आ रही है। जी।